बच्चों गुड मॉर्निंग, वेलकम इन राय क्लासेज. So there is demand of one video for vertical circle, that is motion in the vertical circle. बच्चे motion in vertical circle का एक वीडियो मैं अलग से दे रहा हूं क्योंकि बच्चों का डिमांड है. So what is this topic? This topic is very much important. That is in every competition. कोई भी competition ऐसा नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आता है. नीट, IIT, JEE, whatever, and CBSE also. So let us start the vertical motion in vertical circle. क्या होता है ये देखिए. मान लो किसी बॉडी को, किसी बॉल को मेरे को वर्टिकल मोशन, ये होता है वर्टिकल मोशन, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन. सो वर्टिकल मोशन में कितना स्पीड यहां दिया जाए जिससे कि एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए, कम से कम मिनिमम स्पीड. इससे कम स्पीड अगर आप यहां प्रोवाइड करेंगे तो इट विल नॉट रोटेट इन ए सर्किल. कंप्लीट सर्किल नहीं आएगा, बीच में ही जाएगा, रुक जाएगा, आ जाएगा फिर वापस, या यहां तक पहुंचेगा, वापस आ जाएगा. सो इसको पूरी तरह से, इससे ज्यादा में, इस स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड आप देते हैं, सपोज यू गिव मोर स्पीड देन दिस, देन इट विल बी रोटेटिंग कंटिन्यूअसली इन वर्टिकल सर्किल. ये रोटेट करता रहेगा अगर उससे ज्यादा स्पीड आप देते हैं तो. लेकिन उससे कम स्पीड देंगे तो बॉल इज नॉट एबल टू मूव इन वर्टिकल सर्किल. इस सर्किल में नहीं घूम पाएगा, बीच में ही कहीं गिर जाएगा और वापस आ जाएगा, या कहीं इस तरह से. सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल. सो वी आर गोइंग टू गेट द मिनिमम स्पीड. हम लोग मिनिमम स्पीड यहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे, सब पॉइंट्स पर निकालेंगे, सो दैट the ball is take complete one rotation. So let us say, suppose this is point A, this is point B and this is point C. मान लो कुछ देर के लिए कि अगर ये point C है. अब अगर हम ऐसा करें, सबसे पहले हम यहां का वेलोसिटी निकाल लो. मान लो यहां का वेलोसिटी है VA and velocity at this point is VB of the ball and velocity of this point is VC. ऐसा मान लेते हैं. तो सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, इसके बाद रिलेटिवली अदर पॉइंट पर निकाल लेंगे. कम से कम मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट वन रोटेशन. ये एग्जाम में बहुत आता है, एवरीवेयर इट कम्स. शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें नहीं आएगा. और टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट. अगर इससे जो वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से कम होगा तब क्या होगा, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल सर्किल में घूमता रहेगा. कम होगा तो क्या होगा, वो हम लोग डिफरेंट स्टेज में देखते हैं अभी. सो मान लो यहां का वेलोसिटी आपको निकालना है, इसका मास है m. तो सेंटर की तरफ फोर्स, रेडियस मान लो r है, तो सेंटर की तरफ फोर्स जो होगा दैट इज mg first of all, and then tension in the string T. Now what is the net force towards the center? Net force towards the center नोटिस करना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज रेडियल एक्सेलरेशन, इट इज v स्क्वायर बाई r. सो नेट फोर्स एट A और एट C, एट पॉइंट C कर दो, एट पॉइंट C क्या होगा, T प्लस mg, T प्लस mg फोर्स टुवर्ड द सेंटर. क्यों ले रहे हैं सेंटर की तरफ, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, दैट इज v स्क्वायर बाई r. सो जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही नेट फोर्स होगा. सो T प्लस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू एक्सेलरेशन, इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई r. दिस वी नो वेल. अब इसका यहां का वेलोसिटी vc है, सो यू कैन राइट हियर vc स्क्वायर बाई r. नाउ देख लो, मिनिमम vc आपको निकालना है तो t शुड बी मिनिमम. t कम से कम होना चाहिए. mg तो कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते. इसमें हम कर सकते हैं, t कैन बी वेरिएबल. तो सबसे कम वैल्यू t का कितना हो सकता है, 0. सबसे कम वैल्यू vc का निकालना है तो सबसे कम वैल्यू t का कितना होगा, 0. जब t का वैल्यू 0 होगा तो 0
इजिकल टू एम जी इजिकल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर. सो एम से एम कैंसिल हो जाएगा. सो वी सी स्क्वायर इजिकल टू आर जी. सो वी सी विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आर जी के बराबर. वी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी. यानी कम से कम टॉप पर वेलोसिटी होना चाहिए अंडर रूट आर जी. इससे कम वेलोसिटी होगा तो पहली बात तो ये बॉल यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, इधर ही कहीं ब्रेक कर जाएगा, लूज हो जाएगा स्ट्रिंग या वापस चला आएगा. बट इससे ज्यादा वेलोसिटी होगा तो बॉल घूमता रहेगा. इतना वेलोसिटी कंपलसरी है, नॉट लेस देन दिस. या इतना भी होगा तो चलेगा. अब सपोज यू वांट टू गेट वेलोसिटी एट पॉइंट ए पर आपको वेलोसिटी निकालना है. ध्यान से देखना, ए पर वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहां का टेंशन का एक्सप्रेशन हम बाद में निकाल लेंगे. पहले इन दो पॉइंट पर हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लेंगे. मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कब होता है, देन देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स. और दूसरे फोर्स है लेकिन उनका वर्क डन जीरो हो रहा है. सो यहां ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है, टेंशन है बट टेंशन का वर्क डन जीरो है, यू नो वेल. सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो यहां का अगर हम लें और यहां का लें, दो जगह का हम लें पॉइंट 1 एंड लेट अस टेक दिस इज पॉइंट 2. सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, U1 पोटेंशियल एनर्जी प्लस K1 काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू U2 प्लस K2. यहां का U2 प्लस K2. टेंशियल एनर्जी एट बॉटम यू कैन टेक जीरो, वहां आप जीरो ले सकते हैं. बॉटम पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले सकते हैं. सो लेट अस टेक दिस इज जीरो एंड ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर. एंड यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना हाइट पर है, आर प्लस आर प्लस आर, दैट इज यहां से यहां का हाइट कितना है 2r. सो आप लिख सकते हैं एम जी इंटू 2r काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ सी स्क्वायर. सो दिस यू कैन टेक, सिंपल है. E1 प्लस K1 इजकल टू U2 प्लस E1 इज पोटेंशियल एनर्जी, K1 इज काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम बराबर होगा. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो हाफ एम वी ए स्क्वायर अगर आप यहां निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgr प्लस VC स्क्वायर का वैल्यू ले दीजिए. VC स्क्वायर इज हाउ मच, अंडर रूट आर जी. सो हाफ एम आर जी. So what you are getting, half mv square is equal to 2mgr plus half mgr. इसको अगर हम सॉल्व कर दें, m को अगर हम कैंसिल करें तो आ जाएगा va will be equal to अंडर रूट 5 rg. So what you are concluding at the point A, कम से कम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी मस्ट बी रूट 5 rg. So in complete revolution, the velocity at the bottom must be greater than root 5 rg. It is clear? Now, suppose you want to get the velocity at point B. B पर आपको velocity चाहिए, तो फिर से लगा दीजिए at B के लिए सेम कंसेप्ट आप लगा दीजिए. यहां का रेफरेंस और यहां का रेफरेंस. सो पॉइंट 1 लेट अस टेक दिस टाइम पॉइंट 3 और ये पॉइंट 2 यहां भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2. अब यहां देखो बच्चों, U1 कितना है 0 और यहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर और यहां का U2 हाइट कितना है इसका R, सो mgr और यहां का हाफ एम काइनेटिक एनर्जी हाउ मच वीवी स्क्वायर. यही हमको निकालना है. अब यहां वैल्यू रख दीजिए, हाफ एम वी ए का वैल्यू 5 rg, इसका स्क्वायर 5 rg एंड ये mgr और ये प्लस हाफ एम
VB स्क्वायर, VB हमको निकालना है, ये कट जाएगा। इसको काट करके आप निकालेंगे तो VB विल बी इक्वल टू √3RG। ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा एट पॉइंट बी। सो ए का वेलोसिटी √5RG, सी का वेलोसिटी √RG, बी का वेलोसिटी √3RG, और यहां का वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहेंगे डी पॉइंट पर तो सेम वेलोसिटी आ जाएगा VCD √3RG। These are the velocities to give one complete rotation. These are the minimum velocity. इससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द बॉडी विल कंटिन्यू इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लेस होगा तो आपका वेलोसिटी आपका कम हो जाएगा। सो ये आपका था बच्चों वेलोसिटी। अब टेंशन अगर हमको निकालना है, लेट अस फाइंड आउट टेंशन। टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। टेंशन अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले एक टेंशन निकाल लो। यहां का ये पॉइंट E है, तो टेंशन एट दिस पॉइंट इज TA एंड दिस इज हाउ मच, ये कितना बेटा, दिस इज VA, और ये बॉल है। तो टेंशन निकालने के लिए हम A पर अगर टेंशन चाहिए क्या करेंगे हम, सिंपल इक्वेशन, नेट फोर्स T माइनस mg। क्यों T माइनस mg, mg माइनस T क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ होता है, तो जब एक्सेलरेशन इधर है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा। सो यू विल राइट हियर TA, तब आपको लिखना है TA माइनस mg इज इक्वल टू MVA स्क्वायर बाय R। अब V आपको पहले से अभी आप निकाल चुके हैं, सो TA इज इक्वल टू mg प्लस m। VA आप निकाल चुके हैं, VA स्क्वायर इज हाउ मच, 5RG बाई R, R से R कट गया। सो टेंशन एट A इज इक्वल टू 6 mg। अब टेंशन आप निकाल लेंगे यहां B पॉइंट पर, तो यहां पर टेंशन TB हो जाएगा एंड mg इज लाइक दिस। सो mg का कोई कंपोनेंट इधर नहीं है, तो सिंपली आप TB इज इक्वल टू आप लिखेंगे सेंटर की तरफ ओनली वन फोर्स है, डोंट टेक mg सिंस mg इज परपेंडिकुलर, इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं है, तो ओनली TB आपको लेना है। TB इज इक्वल टू m, और यहां पर का वेलोसिटी VB स्क्वायर बाई R। नाउ व्हाट इज दिस VB, m बाई R। VB कितना है, √3RG, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3RG। सो R कैंसिल, सो टेंशन एट B इज इक्वल टू 3RG। ये आप निकाल चुके B पर। अब जब बॉल यहां आ गया तो यहां का टेंशन आप पहले ही निकाल चुके हैं, TC, टेंशन एट द टॉप इज इक्वल टू 0। सो C पर जो टेंशन होगा TC इज इक्वल टू 0, आप चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, बट आप पहले ही अज्यूम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस इन टेंशन एट पॉइंट A एंड पॉइंट C, दोनों का बीच का टेंशन, तो आप निकाल दो TA माइनस TC इज इक्वल टू हो जाएगा 6 mg। ये ऑब्जेक्टिव में आते रहता है इस तरह का कि टॉप का और बॉटम का बीच का टेंशन कितना होगा, डिफरेंस ऑफ द टेंशन फोर्स इज हाउ मच, इट इज 6 mg। इसी तरह से इधर का भी निकाल सकते। अब आप चाहें तो बीच में भी कहीं टेंशन निकाल सकते हैं। यहां का देखिए मिडिल में एनीवेयर, सपोज हियर इज थीटा, और यहां का जो वेलोसिटी है बच्चों वो आ जाएगा V1, और ये हो गया mg। अब इधर का जो फोर्स है यहां का मान लो जनरल एक्सप्रेशन है T है, यहां का टेंशन। अब इधर का कंपोनेंट टेंशन हमको नेट फोर्स किधर लेना है, टुवार्ड्स द सेंटर, तो सेंटर टेंशन फोर्स इधर है और ये इधर है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। सो व्हाट इज दिस फोर्स, mg cos थीटा। इसका कंपोनेंट लेंगे। क्यों कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे फोर्स को हमको सेंटर की तरफ देखना है, ऑल पॉसिबल फोर्सेज। इस बार mg cos थीटा अपोज कर रहा है, सो नेट फोर्स इज T माइनस mg cos थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाई R जनरल पॉइंट पर।
So T is equal to how much? mg cos theta plus mv1 स्क्वायर बाई r, ऐसा होगा। दिस इज इक्वल टू T। ये T हो गया आपका यहां का। अब इसमें V1 आपको निकालना पड़ेगा। V1 निकालने के लिए आपको वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मान लो ये हाइट h है, h इक्वल टू कितना, ये रेडियस r है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। सो h आ जाएगा, देखो h कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक का हाइट, यहां से यहां तक r है, और ये है r cos थीटा। सो h विल बी इक्वल टू r माइनस r cos थीटा। सो h इज इक्वल टू r कॉमन 1 माइनस cos थीटा, ये h हो गया। अब आप चाहें तो यहां का वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। अगेन u1 प्लस k1 इक्वल टू u2 प्लस k2। ये है 0.1, ये है 0.2। सो u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2, यहां का ये अब आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहाँ का वेलोसिटी आप पहले से जानते हैं, हाफ mva स्क्वायर, और u2 कितना mgh, एंड k2 कितना हाफ mv1 स्क्वायर v1। सो va आपको पता है, मान लो va 5rg हमने ले लिया, तो अब जो भी वेलोसिटी है वहां दिया रहेगा। सो h का वैल्यू आपको पहले से पता है, mm कट गया। सो va स्क्वायर इज इक्वल टू mg, h का वैल्यू हो जाएगा g r1 माइनस कॉस थीटा प्लस v1 स्क्वायर। तो यहां से आप v1 स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। यू कैन सॉल्व एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर आप यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और किसी भी जगह पर यहां से v1 स्क्वायर को यहां पर पुट कर दीजिए, तो टेंशन एट एनी पॉइंट यू कैन गेट इट, आप निकाल सकते हैं। अब अगर एक केस आता है कि अगर वेलोसिटी यहां √5rg से नहीं हुआ, कम है, √5rg से कम है, तो ऐसे केस में कैसा मोशन होगा, यानी हम उस केस को निकालते हैं जब बॉल को, मान लो यहां का वेलोसिटी आपको पूछना। अब ये जो वर्टिकल बॉल है, ऐसा मानते हैं कि अगर यहां पर क्या वेलोसिटी दे कि यहां पर आकर भी बॉल आगे जाए ही नहीं, यहां का वेलोसिटी 0 हो जाए। अगर यहां वेलोसिटी 0 होगा, देन बॉल विल कम लाइक दिस एंड इट विल सिंपली ऑसिलेट। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर गेटिंग वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, सो दैट वेलोसिटी एट द पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट इज 0। सिंपल सा लगा दो, u1 प्लस k1, यहां पर 1, यहां पर 2 इज इक्वल टू u2 प्लस k2। मतलब बॉल का वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि यहां पर आके रुक जाए। जब यहां रुक गया, इससे भी कम वेलोसिटी अगर होगा, तो जब यहां रुक गया तो इससे कम होगा तो इधर कहीं रुक जाएगा। सो u1 इज हाउ मच, u1 इज 0 एंड दिस इज हाफ mv स्क्वायर। u1 0 हो गया एंड हाफ mv स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू u2 mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। सो mm कैंसिल, सो v आपका आ गया √2rg। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी √2rg से कम है, देन बॉल विल सिंपली ऑसिलेट। ज्यादा नहीं, कम है। सो अगर ये हो गया लेस देन √2rg, if the velocity is less than 2rg, then ball simply oscillate, simply ball आपका oscillate हो जाएगा। अब अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी होगा तो बॉल ऊपर जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखना, इससे कम वेलोसिटी अगर है √2rg से, तो वेलोसिटी 0 हो सकता है लेकिन टेंशन 0 नहीं होगा। इसका कारण क्या है, ये t है, ये mg है, ये थीटा, सो mg cos थीटा। सो नोटिस करो, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब v अगर 0 हो जाएगा, अगर v 0 हो गया तो t भी तब भी t हो जाएगा, t इज इक्वल टू mg cos थीटा।
तो टेंशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो गया तो भी कितना हो गया, निगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से यहां तक पहले वेलोसिटी जीरो हो सकता है, लेकिन टेंशन जीरो कभी नहीं होगा। हाँ, इस जोन में हो सकता है, अगर पार्टिकल यहां तक पहुंच गया तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, उसके पहले ही टेंशन जीरो हो जाएगा। यही इसमें लॉजिक है। तो आपको ये वेलोसिटी आपको याद रखना चाहिए। एक √5rg आपको याद हुआ, एक √2rg आपको याद हुआ, और एक अगर बॉल अगर वेलोसिटी √2rg से ज्यादा है एंड √5rg से कम है, तब क्या होगा, सो लिखिए। तो इसमें तो ऑसिलेट करेगा, बॉडी विल ऑसिलेट एंड टेंशन विल नेवर जीरो, वेलोसिटी विल कैन बी जीरो। सो ऐसे केस में अगर हमने वेलोसिटी मान लो v लेस देन है, मतलब √2rg इज लेस देन v एंड लेस देन √5rg। सो ऐसे केस में क्या होगा, इस तरह के में आपका बच्चों यहां से बोल जाएगा, यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, टेंशन जीरो पहले हो जाएगा। सो ये हो जाएगा v मान लो, और ये है r, ये मान लो थीटा। सो ये इस तरह से टेंशन पहले जीरो यहां पर हो जाएगा। तो अगर ये वेलोसिटी हुआ तो यहां से टेंशन जीरो का मतलब कि बॉडी फ्री फॉल में आ गया। फ्री फॉल का मतलब अब ये इस तरह से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये बॉडी इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, बट इट इज नॉट एबल टू रीच हियर। सो ये ऐसे होकर के गिर जाएगा। सो यहां पर अगर आप टेंशन निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहां पर mg इधर आ गया, और इधर का जो फोर्स आ जाएगा mg sin थीटा आ जाएगा, और साथ में टेंशन आ जाएगा, ये थीटा है। तो ये mg है, ए एंगल 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी mg sin थीटा। सो t प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। अब देखो यहां पर t कभी t जीरो हो सकता है, लेकिन भी जीरो होने के पहले ही t जीरो हो सकता है, और ऐसा हो जाता है अगर वेलोसिटी इस रेंज में है तो। सो इट विल मूव इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह से मूव करेगा। अब यहां का वेलोसिटी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, रेडियस r है, ये हाइट कितना हो जाएगा r sin थीटा, और ये हो जाएगा आपका यहां से यहां तक r। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल देंगे, तो यहां पर फिर u1 प्लस k1 सेम वे में इक्वल टू u2 प्लस k2। यहां का u1 जीरो, काइनेटिक